जय श्री कृष्ण। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। ज्योतिष और मुहूर्त संबंधी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथियों, जब भी हम किसी विशेष कार्य से कोई यात्रा करते हैं और अगर वो शुभ मुहूर्त में नहीं की जाए तो हमारा काम बिगड़ जाता है। इसलिए हमें यात्रा करते समय शुभ मुहूर्त को अवश्य देखना चाहिए। ऐसी यात्रा जिसमें हमारा कोई विशेष कार्य हो उसको हमें मुहूर्त अनुसार ही करना चाहिए। कैसे जाने कि आज शुभ मुहूर्त है या नहीं? इसके लिए यात्रा करते समय उस दिन का जो चंद्रमा हो वो हमारी राशि से कैसा है, साथ ही वो चंद्रमा किस दिशा का है और काल राहु किस दिशा का है, योगिनी किस दिशा की है और दिशाशूल, इन चीजों का विचार यात्रा में विशेष रूप से किया जाता है। आज हम यात्रा में चंद्रमा का विचार कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम अपनी जो राशि है उससे उस दिन का चंद्रमा यदि चौथा, आठवां या 12वां हो तो वो चंद्रमा शुभ नहीं होता है। उस दिन यात्रा को टाल देना चाहिए यदि हम विशेष कार्य से यात्रा कर रहे हैं तो। अब उस दिन जो चंद्रमा है उसका वास किस दिशा में है ये जान लेते हैं। ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है कि मेघे च सिंहे धनु पूर्व भागे, मेघे च सिंहे धनु पूर्व भागे, वृखे च कन्या मकरे च याम्ये, युग्मम तुला कुंभ पश्चिमायाम, करकाली मीने च उत्तर श्याम दिशि। अर्थात मेष, सिंह और धनु का चंद्रमा पूर्व दिशा का होता है। यानी मेष, जिस दिन मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि का चंद्रमा हो उस दिन चंद्रमा का वास पूर्व दिशा में होता है। अब वृखे च कन्या मकरे च यामे, यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि का चंद्रमा हो तो याम्य अर्थात दक्षिण दिशा में चंद्रमा का वास होता है। युग्मम तुला कुंभ पश्चिमायाम, यानी युग्मम का मतलब मिथुन राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि का चंद्रमा जिस दिन हो उसका वास पश्चिम दिशा में होता है। अब कर्क, अली का मतलब होता है वृश्चिक और मीन, कर्क, वृश्चिक और मीन के चंद्रमा का वास उत्तर दिशा में होता है। इन वासों को ध्यान में रखते हुए फल सन्मुखो अर्थ लाभाय, दक्षिणे सुख संपदा, वामे चंद्रे धनक्षय और पृष्ठतः प्राण नाशाय। अर्थात यदि हम यात्रा कर रहे हैं और चंद्रमा हमारे सामने है तो वो धन लाभ करवाएगा, यदि दाहिनी ओर है तो वो सुख संपदा देगा, यदि बाईं ओर है तो धन की हानि कराएगा, और पीछे की ओर है यात्रा करते समय चंद्रमा तो वो प्राण नाशक यानी बहुत ही घातक होता है। इसलिए चंद्रमा का विचार इस प्रकार करना चाहिए। जैसे हम पूर्व की यात्रा कर रहे हैं और उस दिन कुंभ का चंद्रमा है, कुंभ का चंद्रमा पश्चिम दिशा की ओर होता है, हम पूर्व की यात्रा कर रहे हैं तो हमारे पीछे क्या होगा और वो प्राण नाशक होगा। और पूर्व की ओर यात्रा कर रहे हैं और कोई उत्तर दिशा का चंद्रमा है, जैसे कर्क का चंद्रमा उत्तर का है और हम पूर्व की ओर यात्रा कर रहे हैं तो हमारे बाईं ओर हो गया तो वो हमारे लिए धन हानि करवाएगा। यदि दक्षिण दिशा का चंद्रमा है तो हमें सुख दिलाएगा, और पूर्व का चंद्रमा यानी धनु या सिंह राशि का चंद्रमा और हम पूर्व में यात्रा कर रहे हैं तो हमारे सन्मुख होगा, और सन्मुख चंद्रमा जो होता है वो धन प्रदायक होता है। इसलिए जिस दिन यात्रा कर रहे हो उस दिन या तो सन्मुख चंद्रमा होना चाहिए या दाईं ओर का चंद्रमा होना चाहिए। आगे के वीडियो में हम राहु काल और काल राहु, योगिनी और दिशाशूल का विचार करेंगे। इसलिए बने रहे इस चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर ले यदि आपको इसकी संपूर्ण जानकारी चाहिए तो।